बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पंजाब और गुजरात के बीच जो मुकाबला हुआ था, पंजाब ने उस मैच को अपने नाम कर लिया और पंजाब ने इसके साथ ही ये भी बता दिया है, ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि बॉस अब हमें पुरानी पंजाब मत समझ, अब ये नई पंजाब है। लेकिन खास तौर से इस मैच की बात करेंगे भाई, इस मैच को रिव्यू करेंगे। आप लोगों ने मैच में क्या हुआ, मैच कैसा हुआ, किसने कैसी बैटिंग की, किसने कैसी बॉलिंग की, ये सब तो देख ही लिया होगा। इस पे बात करने से मतलब भी नहीं है, लेकिन बात करेंगे कुछ उन फैक्टर्स की और खास तौर से एक फैक्टर की जिसने मैच के नतीजे पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला। गुजरात इस मैच को जीत चुका था। जो फैंस है पंजाब के और जो फैंस है गुजरात के, जो फैंस होंगे साई सुदर्शन के, हो सकता है कि भाई मुझे गालियां दे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात से वो एग्री ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गाली लिख सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है। बॉस क्लियर सी बात समझो, पावर प्ले जो था, पावर प्ले में कितने रन बनाए हैं इन्होंने, बताओ मुझे। पावर प्ले में इनकी तरफ से जो रन्स आए हैं ना भाई, जो रन्स आए हैं वो हार की वजह है। हार की वजह सबसे बड़ी साई सुदर्शन है भाई। जो लोग मैच नहीं देख पाए हैं, जो लोग सुबह उठ करके स्कोर कार्ड देखेंगे, उनको लगेगा यार साई सुदर्शन ने क्या बैटिंग की है बॉस। 41 बॉल में 74 रन मार करके गया है, 5 चौके मारे, 6 छक्के मारे साई सुदर्शन ने। लेकिन जिसने मैच देखा है और जिसको थोड़ी बहुत समझ है, मेरे जैसे लोग, वो इस बात को समझ पाए हैं कि साई सुदर्शन ही इस मैच में गुजरात की हार की बहुत बड़ी वजह बनी है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच में 61 रनों की साझेदारी हुई है। कितनी गेंदों पे? सिर्फ और सिर्फ 35 गेंदों पर। कितने रन? 61 रन। शुभमन गिल ने 14 गेंदों पे 33 रन बना दिए भाई। शुभमन गिल ने 14 गेंदों पे 33 रन बना दिए। साई सुदर्शन ने 21 गेंदें खेली हैं और उसमें सिर्फ 25 रन बनाए। जिन लोगों ने मिड इनिंग्स चैट देखी है, मैंने तभी इस बात को कह दिया था भाई, जब आप 244 रन चेस कर रहे हो ना, तो उस समय आप 16 में 16 रन बना करके बैटिंग नहीं कर सकते भाई। शुरुआत के 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे गुजरात के। मेजॉरिटी ऑफ बॉल्स साई सुदर्शन ने खेली थी। 16 में 16 रन थे साई सुदर्शन के। अगर मैं ब्रेकआउट बताऊं आपको साई सुदर्शन की इनिंग्स का, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ 41 में 74 रन देख करके साई सुदर्शन ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी है, ये कह देना बहुत आसान है। ब्रेकआउट समझिए जरा, और अगर एग्री करें मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा इस बात को भाई, ठीक है। साई सुदर्शन ने मारे 74 रन, कितनी गेंदों पे? 41 गेंदों पर। ब्रेकआउट समझना शुरू करना। साई सुदर्शन ने 5 चौके मारे, यानी कि 20 रन 5 गेंदों पे आए। 36 रन 6 गेंदों पे आए, 6 छक्के मारे। 36 और 20 कितने रन हुए? 56 रन। कितनी बॉल्स पर? 5 चौके की 5 बॉल्स, 6 छक्के की 6 बॉल्स, यानी कि साई सुदर्शन ने 11 बॉल पे 56 रन बना लिए। 11 बॉल पर 56 रन साई सुदर्शन के बन गए। टोटल स्कोर क्या है साई सुदर्शन का? 74 रन। 74 में से 56 रन माइनस करो भाई, 18 रन आएगा। 18 रन बनाने में साई सुदर्शन को कितनी गेंदें लगी है पता है आपको? 41 बॉल्स ओवरऑल है, जिसमें से 11 बॉल में 56 रन बन चुके हैं। 41 में से 11 बॉल्स आप कम कर लो, 30 बॉलें बची। 30 बॉलों में 18 रन बनाए साई सुदर्शन ने। ब्रेकआउट है साई सुदर्शन की इनिंग का ये। फिर से समझाऊं क्या, या आ गया होगा समझ? मेरे ख्याल से आ गया होगा। जिन भाइयों को नहीं है दोबारा बता देता हूं। साई सुदर्शन ने कुल 41 गेंदें खेली। उन 41 गेंदों में 11 गेंदों में 56 रन उन्होंने बना लिए थे। बची 30 गेंदों पर साई सुदर्शन ने सिर्फ 18 रन बनाए भाई। जब आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, 244 रन आप जब चेस कर रहे हो, क्या आप डॉट बॉल खेलना डिजर्व करते हो? मतलब क्या डिजर्व कह रहा हूं, सॉरी गलत वर्ड निकल गया। क्या आप डॉट बॉल खेलना एक्सपेक्ट करोगे? क्या आप अफोर्ड कर सकते हो डॉट बॉल खेलना? मेरे ख्याल से तो नहीं भाई। वो यहां पर हार की वजह बनी है।
और दूसरा, अगर पंजाब को क्रेडिट दिया जाए तो विजय कुमार वैश्यक ने आकर के जो गेंदबाजी की है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, अल्टीमेट बॉलिंग भाई, मतलब 15 ओवर के बाद वो इंपैक्ट गेंदबाजी के लिए आया और उसने आकर के 3 ओवर फेंके, 28 रन दिए। क्या यॉर्कर गेंद मारी है भाई कंसिस्टेंटली उसने, गजब की बॉलिंग भाई रही। कुछ बची कसर जो थी वो वैश्यक ने निकाल दी, उससे पहले साई सुदर्शन की गलती थी। मेरे हिसाब से मैच जो गुजरात हारा है उसका रीजन साई सुदर्शन की स्लो बैटिंग थी। पावर प्ले में एक तो बहुत स्लो खेले, जिन्होंने मिड इनिंग्स चैट देखी, मैंने उसमें कहा था पावर प्ले में इनको कम से कम 60 से 70 रन चाहिए बोर्ड पर, कम से कम 60 से 70 रन चाहिए थे बोर्ड पर, लेकिन वो नहीं हो पाया भाई। अब क्या बोलोगे आप? पावर प्ले में शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, पावर प्ले में इनका स्कोर 61 रन बन गया था, बट सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के बदौलत बना है वो। उसने जो 14 गेंदों पे 33 रन मारे हैं, साई सुदर्शन अगर और रन मार देता ना शुरुआत से, अर्शदीप की बॉलें समझ में नहीं आ रही थी भाई साई सुदर्शन को। अर्शदीप ने 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लिए। शुरुआत के 2 ओवर तो अर्शदीप के समझ में ही नहीं आए भाई। शुरुआत के 2 ओवर में कितने रन गए बताऊं आपको, और ब्रेकआउट बता देता हूं और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा, देखना भाई ना। इसीलिए बोलता हूं भाई, मैच अगर आप प्रॉपर देखते हो ना तो आपको चीजें समझ आती है। सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर बात करना बहुत आसान रहता है भाई। स्कोर कार्ड पे तो कोई भी बात कर सकता है यार नंबर देख करके, लेकिन वो नंबर जो बने हैं उसके पीछे की स्टोरी क्या है ये जाननी है अगर आपको, तो आपको देखना पड़ेगा भाई मैच। देखना अर्शदीप की बॉलिंग पे क्या हुआ है, ठीक है। अर्शदीप का पहला ओवर जो था, उस पहले ओवर में आए सिर्फ 5 रन। साई सुदर्शन ने इस ओवर में 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल खेली हैं, ठीक है। 5 बॉल खेली, 1 चौका मारा, बाकी डॉट बॉल साई सुदर्शन ने। उसके बाद दूसरे ओवर में आए सिर्फ और सिर्फ 2 रन, माफ कीजिएगा 10 रन, ठीक, तो 15 रन हो गए थे। फिर अर्शदीप गेंदबाजी करने के लिए आया, ओवर में आए सिर्फ 2 रन। अर्शदीप के 2 ओवरों में ये सिर्फ 7 रन बना पाए हैं भाई, सिर्फ 7 रन अर्शदीप के 2 ओवर में। उसके बाद तो बॉल गीला हो गया था, फिर जो होना था वो हो गया। लेकिन अर्शदीप के शुरुआत के 7 ओवरों में 2 ओवरों में सिर्फ आपने 7 रन बनाए हैं। आप जब 244 चेस कर रहे हो तब आप 20 ओवर के मैच में 18 ओवर पे ही रह गए हो, क्योंकि 2 ओवर तो निकल गए अर्शदीप के जिसमें आपने स्कोर नहीं किया, 7 रन बनाए सिर्फ। 238 रन आपको और चाहिए थे जीतने के लिए, तो 18 ओवर में क्या 238 रन बनते हैं बताओ मुझे जरा। साई सुदर्शन ने आकर के बाद में हार्ड हिटिंग की है, एक्सेप्ट कर रहा हूं, मान रहा हूं इस बात को, बट वो शुरुआत से होना था। अर्शदीप भारी पड़ा भाई। और ऊपर आओ और देख लो आकर के, शुभमन गिल पे जब स्ट्राइक आई तो शुभमन गिल ने रन मारे। तब तक शुभमन गिल ने सिर्फ 3 बॉल खेली थी, तीसरे ओवर तक शुभमन गिल ने सिर्फ 3 बॉल खेली थी, बाकी 15 बॉल साई सुदर्शन खेला है। और साई सुदर्शन ने उन 15 बॉलों पे क्या करा है बता देता हूं आपको। 15 बॉल पे 15 रन थे साई सुदर्शन के। शुभमन गिल ने फिर मारना शुरू किया है तो फिर उसने रन बनाए हैं। तो बॉस ये रहा है कुछ मैच का हाल। अब अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, और भाई लोग प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स क्रिकेट से जुड़े हुए आपको वहां पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय, सी यू भाई।